हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी को पता है डेली 7 बजे यहाँ पर क्लास होती है एंड आप सभी को डेली टाइम पर यहाँ पर आना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, अगर आपको टाइमिंग याद नहीं रहती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारी क्लास आएगी। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। आज के हमारे MCQ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं आप ये सोच रहे होंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आज के क्वेश्चंस हैं ये आपके हिस्ट्री या पॉलिटी के मेन उन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि विद्रोह से रिलेटेड है आज के हमारे ये क्वेश्चंस। ठीक है, कि कोई विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था और किस समय। तो ये विद्रोह है उस समय का जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे और उनका शासनकाल यहाँ पर चल रहा था। जब उन्होंने यहाँ पर अपना शासन जमा रखा था उस समय पर जो विद्रोह भी भारत में हुए थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर हुए थे, उन सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से विद्रोह हैं, कौन कौन से आंदोलन हैं जो अंग्रेजों के यहाँ पर रहने के दौरान किए गए थे और किस क्षेत्र में किए गए थे और किस समय पर किए गए थे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एग्जाम में पॉलिटी या हिस्ट्री आती है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर हिस्ट्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि कौन सा विद्रोह कब कहाँ क्यों हुआ था, ठीक है, और किसके बीच हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर आपको मिलेगा PDF। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं पूरे टॉपिक को कि क्या कार्यकाल था अंग्रेजों का, ठीक है, कब आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, यूरोपीय कब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, कैसे विद्रोह हुए थे, क्यों हुए थे, पूरी कहानी को समझने के लिए आपको टॉपिक देखना पड़ेगा। और टॉपिक को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा टॉपिक, जहाँ पर मैंने आपको नोट्स बनवा रखे हैं। पंकज सर ने भी नोट्स बनवा रखे हैं। उन नोट्स को पढ़िए और अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कीजिए। यहाँ आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे केवल क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, उनमें से आपको पहले आंसर देने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है। चारों ऑप्शन देखिए, अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। किससे रिलेटेड होंगे ये क्वेश्चन आंसर, तो ये जो रिलेटेड हैं ये हैं आपके जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, ब्रिटिश आए थे और उनका शासनकाल चल रहा था, उस समय पर जो भी विद्रोह, जो भी आंदोलन हुए थे, उसी से रिलेटेड आज के हमारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन आंसर हैं आज के लिए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके टॉपिक देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देख रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जो भी UPSC का, UPPCS का, DRDO का, दिल्ली पुलिस का, UP पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें भी जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उन सभी तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आज की क्लास बहुत धमाकेदार है। तो शेयर कीजिए, अकेले अकेले क्लास का मज़ा नहीं लेना है, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, वो भी आएँ यहाँ पर आंसर दें और इन्जॉय करें इस क्लास को। तो टाइम हो चुका है, जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए, आई होप कि आप सभी ने शेयर कर दिया होगा। सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। आप जो जहाँ भी हैं जल्दी से क्लास में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा और अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जिनको आंसर पता है वो लोग क्लिक कर दीजिए, जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा सा वेट कीजिए, जिन्हें पता है उन्हें बताने दीजिए। फिर मैं भी यहाँ पर आपको बताऊंगी किन बच्चों ने रॉन्ग बताया, किन बच्चों ने राइट बताया है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। सन्यासी विद्रोह किस समय पर हुआ था। इस बार आपको ईयर पूछ लिया है और ईयर जल्दी से बता दीजिए, और अगर आपको क्षेत्र पता हो तो क्षेत्र भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में हुआ था। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कार्यकाल के बारे में पूछा है कि सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था, ठीक है, ये पूछा है। अगर आपको आंसर पता है तो बता दीजिए, और जिन बच्चों को पता है कि किस क्षेत्र में हुआ था वो क्षेत्र को मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
चलिए बता दीजिए जल्दी से, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 में, 1780 में, 1752 में, 1758 के बीच, या 1776 से 1777 के बीच, या इनमें से कोई नहीं, ABCD। इंग्लिश में भी है, जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो बच्चे इंग्लिश में भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से बस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 1760 से 1780, 1760 से 1780 के बीच चला था ये वाला विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो आप याद रखेंगे बिहार और बंगाल क्षेत्र के बीच में, ठीक है, बिहार और बंगाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन है कि फकीर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। इस बार आपसे क्षेत्र पूछा है, ईयर नहीं पूछा है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है इस क्वेश्चन से बाहर की भी, लाइक अगर आपको ईयर भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किस क्षेत्र में हुआ था, और उसके बाद अगर आपको पता है कि कहाँ पर हुआ था, सॉरी किस ईयर में हुआ था, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फकीर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। एंड जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाल बताने वालों का, ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अगर आपसे ईयर पूछे तो ईयर आप याद रखेंगे 1776 से 1777 के बीच में ये विद्रोह हुआ था, और किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल क्षेत्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम घाट में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी बाकुंडा में, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर में। बाकुंडा लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। सभी के आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। और जिन बच्चों ने अब तक शेयर नहीं किया है वो बच्चे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यहाँ पर 2 4 6 बच्चों का काम नहीं है, सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि हमारे द्वारा इतनी मेहनत की जाए, पूरी SGS टीम इतनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, क्लासेस लेकर के आ रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको इनकी इसकी ज़रूरत है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल में पूछे जाते हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। और साथ में हमारा हौसला भी तभी बढ़ता है जब ज़्यादा बच्चे यहाँ पर लाइव आते हैं, ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो साथ में बने रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमें भी लगे कि आप बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसे पढ़ने में और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है बालकुंडा, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बालकुंडा कहाँ पर है अगर आपसे पूछे तो बंगाल में, ठीक है, बंगाल क्षेत्र में बाकुंडा है, सॉरी बालकुंडा नहीं बाकुंडा है। और इस बाकुंडा क्षेत्र में ही आपका हुआ था चुआर विद्रोह। किस समय में हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1798 के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है पोलीगारो विद्रोह कब हुआ था? 1798 में, 1831 में, या 1822 से लेकर के 1863 के बीच, या 1799 से लेकर के 1801 के बीच में। A, B, C और D अगर आपको मालूम हो राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पोलीगारो विद्रोह ऑप्शन A, B, C, D। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 1799 से लेकर के 1801 तक के बीच, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ से आपको क्षेत्र पूछ ले तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि कौन सा क्षेत्र था, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है वेलुथम्पी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तमिलनाडु में, ट्रावनकोर में, मालाबार में, उड़ीसा में। A, B, C या फिर ऑप्शन डी। वेलुथम्पी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तमिलनाडु, ट्रावनकोर, मालाबार या उड़ीसा। A, B, C या फिर ऑप्शन डी। जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं
ऑप्शन नंबर बी को उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। ट्रावनकोर बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आप बताएंगे 808 के से लेकर के 809 के बीच में ये विद्रोह चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका भील विद्रोह कब हुआ था। सारे क्वेश्चन विद्रोह से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। विद्रोह या आंदोलन कब हुए थे, किस क्षेत्र में हुए थे, यहीं से आपके क्वेश्चन है। तो बस आपको ईयर पर फोकस करना है और उस क्षेत्र पर फोकस करना है जिस क्षेत्र में ये हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भील विद्रोह कहाँ पर कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगर आपको मालूम है तो बता ही दीजिए। 1825 से लेकर के 1831 के बीच, 1722 से लेकर के 1728 के बीच, 1798 से लेकर के 802 के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए सिलेक्ट करने वालों का होता है बिल्कुल राइट आंसर। अगर यहीं पर आपसे क्षेत्र पूछ ले तो आप कहेंगे पश्चिम घाट, ओके। पश्चिम घाट जो बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह कब हुआ था। रामोशी विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए 1825 से लेकर के 1827 के बीच, 1831 से 1832 के बीच, 1822 से लेकर के 1829 के बीच, या फिर 1900 में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जो आपको राइट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। रामोशी विद्रोह कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो आप ईयर बता दीजिए, क्षेत्र में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। एंड जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है किसको, ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। बिल्कुल 1822 से 1829 बताने वालों को, ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अगर आपसे पूछे क्षेत्र कौन सा है तो आप कहेंगे पश्चिम घाट, ठीक है। पश्चिम घाट में ये विद्रोह हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। असम में, छोटा नागपुर में, महाराष्ट्र में या बिहार में। क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है एंड कह रहा है पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। अगर आपको मालूम है सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सिलेक्ट करके बताएंगे सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। असम में, छोटा नागपुर में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में। तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं किसको, ऑप्शन नंबर असम को, ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ईयर पूछ ले तो ईयर आप याद रखेंगे 1825 से लेकर के 1827 के बीच में, ठीक है, तकरीबन 2 साल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। बिहार, पंजाब, असम या फिर आंध्र प्रदेश। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी सिलेक्ट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। बिहार, पंजाब, असम या फिर आंध्र प्रदेश। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जो बच्चे यहाँ पर असम बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर ईयर पूछ ले तो ईयर आप याद रखेंगे 1828 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन कह रहा है वहाबी आंदोलन कब हुआ था। 1732 में, 1831 में, 1914 में या फिर 1932 में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। सिलेक्ट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। वहाबी आंदोलन कब हुआ था। आंदोलन पूछा है आपसे, ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी सिलेक्ट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। यहीं पर अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो आप कहेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है कोल आंदोलन कब हुआ था? 1828 में, 1799 में, 1831 से 1832 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1828 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1799 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1831 से 1832 के बीच, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। एंड जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो गया है यहाँ पर। एंड अगर आपसे क्षेत्र पूछ ले तो आप कहेंगे झारखंड में, ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है खासी विद्रोह किस क्षेत्र में होता? खासी विद्रोह बताइए जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? खासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है असम में। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी है असम। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए खासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। जिन बच्चों ने यहाँ पर असम को सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बताने वालों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि कौन सा वो ईयर था तो आप याद रखेंगे 1833 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है फरायजी आंदोलन कब हुआ था? 1838 में से लेकर के 1848 के बीच में, 1832 से 1835 के बीच में, 1852 से 1856 के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1799 से 1805 के बीच में। चारों ऑप्शन में से जो आपको राइट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। फरायजी आंदोलन कब हुआ था? 1838 से 1848 के बीच में। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जल्दी सिलेक्ट करके बताइए कौन सा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1832 से 1835, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1852 से 1856, एंड ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ए, बी, सी, डी में से 1838 से लेकर के 1848, उनका बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बताने वालों का बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से, ठीक है। एंड अगर आपसे क्षेत्र पूछ ले तो आप बताएंगे यहाँ पर क्षेत्र है वो बंगाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नील विद्रोह पूछा है आपसे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बंगाल व बिहार क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पंजाब और हैदराबाद के बीच में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए। जिन बच्चों ने यहाँ पर बंगाल और बिहार सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बताने वालों का। वहीं अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आप कहेंगे 1854 से लेकर के 1862 के बीच में ये विद्रोह हुआ था, और किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल और बिहार के बीच हुआ था। आगे आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, एंड ऑप्शन नंबर बी है बिहार एवं झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और केरल में, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र और मालाबार में। ए, बी, सी, डी संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ध्यान रहे, केवल ए बताने वालों का राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ईयर आपसे पूछे तो आप कहेंगे 1855 से लेकर के 1856 के बीच में हुआ था ये विद्रोह, और कहाँ पर? बंगाल और बिहार के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है मुंडा विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? चलिए इस बार आपसे ईयर और क्षेत्र दोनों ही पूछ लिया है। ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन आप सभी के सामने। 1906 में महाराष्ट्र में हुआ था, 1899 में बिहार में हुआ था, 1885 में उड़ीसा में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन आप सभी के सामने। अगर आपको मालूम है राइट आंसर तो क्लिक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। मुंडा विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 1899 बिहार, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बताने वालों का। ओके,
चलिए तो दोनों यहाँ पर बता दिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है पाइप विद्रोह कहाँ पर हुआ था। बताइए पाइप विद्रोह भी हुआ था, पर कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। 1817 से 1825 के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी है 1855 से 1856। ऑप्शन नंबर डी है 1863 से लेकर के 1876 के बीच। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1874 के बीच में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। अगर आपको मालूम हो सही उत्तर तो क्लिक कर दीजिए कि पाइप विद्रोह कहाँ पर कब हुआ था। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर बताया है उड़ीसा, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा बताने वालों का। एंड ईयर जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 1817 से 1825, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का और उड़ीसा बताने वालों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कर रहा है नील विद्रोह कब हुआ था। अच्छा, नील आंदोलन पूछा है इस बार आपसे। इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन था जहां पर नील विद्रोह लिखा था। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, नील विद्रोह का ईयर अलग है एंड नील आंदोलन का विद्रोह अलग है। यहाँ पर आपसे क्षेत्र पूछा है बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। नील आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था और कब हुआ था। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए। नील विद्रोह का आप सभी को पता ना बंगाल और बिहार के बीच हुआ था और 1854 से 1862 के बीच हुआ था। लेकिन ये नील आंदोलन की बात हो रही है। नील आंदोलन का बताइए किस क्षेत्र में हुआ था। तो जो बच्चे यहाँ पर बंगाल बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने यहाँ पर ईयर को बताया है 1859 से लेकर के 1860 के बीच, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह पहले हुआ था, नील आंदोलन बाद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है पावना विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। बंगाल में, महाराष्ट्र में, मालाबार में या फिर छोटा नागपुर में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा वाला ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगी, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में गलती लेकिन आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आप फिर भी अगर आपको 2 में डाउट लग रहा है तो एक को तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट आंसर लगा करके आना है और एग्जैक्ट आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से होगी, एकदम हाई लेवल पर होगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम देने वाले, तो आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर 19 का बंगाल, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का। ओके, बंगाल में। और जगह आपसे पूछे तो पावना नाम की जगह पर यह विद्रोह हुआ था। और अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आप कहेंगे 1873 से लेकर के 1876 के बीच में ये चला था। ठीक है, 1873 से 1876 के बीच में बंगाल के पावना नाम की जगह पर यह विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। इस क्वेश्चन का सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र में। अगर आप जानते हैं चारों में से सही उत्तर कौन सा है तो सिलेक्ट कर लीजिए और बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी बताइए दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर महाराष्ट्र, और ईयर कौन सा है ये भी आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए आंसर और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो अभी लाइव चल रहा है लेकिन इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। उसके बाद जितने भी विद्रोह हैं, जिस भी क्षेत्र में हुए हैं, जिस भी ईयर में हुए हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी आप एक बार पढ़ लीजिए, लाइव देख लीजिए क्लास, इसके बाद अपलोड होने के बाद एक बार और इस वीडियो को देखिएगा और अकेले ही इस वीडियो को एंजॉय मत कीजिए। अपने उन दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उन बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो बच्चे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का। ठीक है,
ईयर क्या होगा, 1874 से लेकर के 1875 के बीच में, लगभग 1 साल के बीच में ये विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, केरल में, झारखंड में, पश्चिम घाट में या फिर उड़ीसा में। अगर आप जानते हैं सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, केरल में, झारखंड में, पश्चिम घाट में या फिर उड़ीसा में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए राइट आंसर क्या होगा। मोपला विद्रोह के बारे में आपसे पूछा है। जो बच्चे नए आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और जो बिल्कुल नए आए हैं, पहली बार इस क्लास में आए हैं, उन लोगों का भी स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जब आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कराई जा रही है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। जो भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम आपके लिए आ रहे हैं, जो भी फॉर्म आपने फिल किए हैं, उनके लिए यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और केवल यहाँ पर आपको हिस्ट्री या पॉलिटी की क्लास नहीं मिल रही, इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदर टीचर्स ने यहाँ पर क्लास करा रखी है, हमारी पूरी एचडी टीम ने आप लोगों के लिए अच्छे से मेहनत की है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी और यहाँ तक कि कंप्यूटर, सारे ही टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर केरल, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, केरल बताने वालों का। केरल का क्षेत्र है मालाबार। मालाबार क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। किस ईयर में हुआ था अगर आपसे पूछ रहे तो आप कहेंगे 1920 से 1922 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कूका आंदोलन कब हुआ था। ईयर पूछा है आपसे कूका आंदोलन की। कूका आंदोलन किस ईयर में हुआ था और किस क्षेत्र में हुआ था, अगर आप जानते हैं तो वो भी क्लिक कर दीजिए। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी तो याद कर लीजिएगा। फिलहाल आप कम से कम ईयर तो बता दीजिए कि किस ईयर में हुआ था। कूका आंदोलन कब हुआ था, 1898 से 1899 के बीच, 1860 से 1870 के बीच, 1810 से 1815 के बीच। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया 1860 से 1870 के बीच, उनका बिल्कुल राइट आंसर। लगभग 10 साल तक ये वाला विद्रोह चला था, कूका आंदोलन, ठीक है। विद्रोह नहीं है, आंदोलन है। कूका आंदोलन लगभग 10 वर्षों तक चला था, 1860 से 1870 के बीच में चला था। और किस क्षेत्र में, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे पंजाब क्षेत्र में ये विद्रोह चलाया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है रमपाव का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है असम में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आंध्र प्रदेश में। अगर आपको मालूम हो सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, रमपाव का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में या फिर आंध्र प्रदेश में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी सिलेक्ट कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे यहाँ पर आंध्र प्रदेश बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का होता है बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे ईयर पूछे तो आप कहेंगे 1879 से लेकर के 1922 या 1922 के बीच में ये जो है विद्रोह हुआ था आपका। किस क्षेत्र में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और विद्रोह का नाम क्या था, रमपाव का विद्रोह। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। 1905 में, 1918 में, 1914 में या फिर 1925 में। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए ताना भगत आंदोलन कब किया गया था। 1905 में, 1918 में, 1914 में या फिर 1925 में। और किस क्षेत्र में हुआ था, अगर आपको मालूम है तो ये भी बता दीजिएगा। ताना भगत आंदोलन जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर सी को, उनका होता है बिल्कुल राइट आंसर 1914 में, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो आप कहेंगे क्षेत्र है भाई बिहार, तो ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का हो गया है बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए स्टडी दिमाग से के साथ। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट रनिंग ही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तेभागा आंदोलन कब हुआ था, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, कोई फिक्स नहीं था कि 25 लेके आऊँ या 30 लेकर के आऊँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मुझे लगे वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, ठीक है। तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ विद्रोह से रिलेटेड। तो तेभागा के बारे में आपसे पूछा है, एंड जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर जो का है 1946 बताने वालों का। क्षेत्र है आपका बंगाल, ठीक है, और ईयर है आपका 1946। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद हम मिलेंगे कब, कल मिलेंगे भाई, कल 7 बजे शाम को फिर से मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कर रखा है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बस टाइम पर आपको आने की ज़रूरत है, टाइम पर आया कीजिए, सारी क्लासेस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। और फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है तेलंगाना आंदोलन कहाँ पर हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, केरल में हुआ था कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। चारों में से किसी एक जगह पर हुआ था, और वो जगह कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। आंध्र प्रदेश बताने वालों का ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंड ईयर है आपका 1946। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहे, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही डेली 7 बजे क्लास होती है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ में कल फिर से शाम को 7 बजे मिलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। तो कल की क्लास का इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आप PDF ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। थैंक यू सो मच।